हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों 13.4 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट करा दिया गया पिछले वीडियो में, और आज हम लोग 4 से लेकर यानी 13.4 में टोटल कितना प्रश्न है 5। अगर एनसीईआरटी आपके पास बुक होगा तो उसमें आप देखिएगा कितना प्रश्न है, और जो चैप्टर का नाम हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो टोटल 5 प्रश्न है, यानी 1 से लेकर 3 तक पिछला वीडियो में हम लोग किए, और पिछला वीडियो में इसका थ्योरी भी बताया गया था, जो इसका थ्योरी यूज होगा। जैसे मैं आपको बताया गया था कि छिन्नक क्या होता है, तो ये आपको शंकु का छिन्नक तो आपको जानना पड़ेगा कि शंकु का छिन्नक क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका जो थ्योरी था इसका पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, और हम लोग उसमें कुछ प्रश्न भी सोल्व किए थे 1 से 3 तक। और आज हम लोग इस जो एक्सरसाइज 13.4 आज कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। तो ये यहाँ हुआ शंकु के छिन्नक, तो इसके बारे में आपको जानकारी तो होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि आप कभी देखे होंगे। जी हाँ, हम सही करें, आप कभी देखे होंगे। कहने का मतलब जो घर में हम लोग पानी रखते जो बाल्टी रहता है वो कुछ ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं, यही ऐसा ही रहता है, सिर्फ उसमें क्या होता है टांगने वाला लगा रहता है, समझिए। तो जो छन्न का जो हो जाएगा शंकु के छिन्नक, छन्नक नहीं शंकु के छिन्नक, मिस्टेक से कभी कभी हो जाता है। तो शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई जो बता रहा है ये 16 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे, क्योंकि अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आपको नहीं आएगा तो बदनामी मेरा है। तो आप समझ रहे होंगे, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, तो जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो हमने 16 सेंटीमीटर मान लिए, तथा निचली और ऊपरी सिरों की त्रिज्या, तो निचली सिरा की त्रिज्या को मानते R1। तो निचली सिरा की त्रिज्या कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। निचली देखो यहाँ लिखा है कि तथा निचली और ऊपरी सिरा, तो कहने का पहला है जो निचली सिरे का और दूसरा जो ऊपरी सिरा का, तो 8 सेंटीमीटर, और R2 बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है इसको R1 माने और इसको R2, समझ रहे हैं। तो अगर आप इस फिगर से नहीं समझ रहे होंगे तो आप बाल्टी तो जरूर देखे होंगे, इतना तो आप देखे होंगे, तो आप समझिए कि मान लीजिए बाल्टी है। तो R1 बराबर कितना दिया गया 8, यानी निचला सिरा का त्रिज्या। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 20 रुपया प्रति लीटर के दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपके दिमाग में ये आएगा कि 1 लीटर का जो दाम है 20 रुपया है, तो आपको इसमें भरना है दूध इस बर्तन में। तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि इस बर्तन में कितना लीटर दूध आता है। अगर हमको मान लीजिए कि हमको मालूम है कि कोई बर्तन उसमें 5 लीटर दूध आता है, और जो दूध का जो रेट है कितना प्रति लीटर 20 रुपये। प्रति लीटर मतलब क्या समझते हैं, कहने का मतलब है कि 1 लीटर में 20 रुपया, तो 5 लीटर का कितना होगा, तो 20-25-100। तो ये तो सिंपल है सर, कुछ नहीं, तो सिंपल ही है, बस समझना रहता है। तो यही प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर के दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि इस बर्तन में कितना लीटर दूध आएगा, तो उसके बाद हम लोग गुना कर लेंगे, 20 रुपये से निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से ज्ञात कीजिए। जहाँ पाई बराबर क्या लेना 3.14, नहीं कुछ बोलता है तो हम लोग 22/7 लेते हैं। तो देखिए बर्तन का चादर का मूल्य ज्ञात करना, तो इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल कि पृष्ठीय तो चादर है, बाल्टी देखिए, तो बाल्टी के जो चादर है तो बीच में तो रहता नहीं है, क्योंकि खाली रहता है बीच में। जैसे में गोले गोले लगा हो रहेगा चादर, इसका गोले गोले ही तो चादर लाएगा, बीच में तो बाल्टी खाली रहता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा कि कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में
8 रुपया लगता है रेट, तो हमको इसमें मालूम हो जाएगा कितना स्क्वायर चादर आ रहा है, तो उससे भी गुना कर लेंगे तो बर्तन का क्या निकल जाएगा, चादर का मूल निकल जाएगा, प्रयुक्त होने वाले धातु का मूल निकल जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना है, निकालेंगे बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बर्तन का आयतन यानी बर्तन का धारिता बोलिए या तो आयतन बोलिए। बर्तन का धारिता, धारिता बोलिए या आयतन। तो बर्तन का धारिता यानी आयतन, तो आयतन होता है 1/3। आपको शंकु का आयतन मालूम होगा, तो शंकु का आयतन मालूम होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस उतना ही करना, 1/3 पाई एच यानी पाई आर स्क्वायर एच इतना होता है। तो आर स्क्वायर आपको सीधा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इसमें 2 को दिया गया यार, तो पहले R1 का स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर लिखना है R2 का स्क्वायर, फिर लिखना है एक बार R1 इंटू R2, उसके बाद H। समझ गया? यहाँ सबको वैल्यू रखना है। H बराबर आपको दिया गया 16 सेंटीमीटर, तो इतना हो जाएगा 1/3 पाई। R1 का मान कितना दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर कर देना प्लस R2 का मान दिया गया 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे प्लस R1 इंटू R2, तो 8 गुने 20 गुने H यानी 16। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। 1/3 पाई का मान लेना है 3.14, पाई का मान कितना लेना है 3.14। उसके बाद आपको करिएगा 8 का स्क्वायर, ये 8 लिखा गया है, 8 का स्क्वायर है, तो यानी 8 का स्क्वायर 64। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो 8 गुने जब 8 गुने इस तरह से करिएगा 8 गुने 8 तो आएगा 64। स्क्वायर का मतलब कितना होता है 2 बार गुना, जितना पावर में रहेगा। और जैसे में हम मान लीजिए 2 के पावर कर देते हैं 5, जिसका कहने का मतलब 2 गुने 5 बार करना है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना बार लिखेंगे 5 बार। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो 64, 20 का स्क्वायर होता है 400, इतना हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 160 गुने 16। यहाँ तो कोई दिक्कत है, इससे गुना हम लोग किए, ठीक है। देखिए हम बताते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि या तो आप 0 लेवल से भी सीखेगा तो भी सीख जाएगा, मतलब हम ये मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता, इसलिए हम सारा बताते चलते क्या स्क्वायर जिनको आता है वो लगता है कि यार स्क्वायर क्या बता रहे हैं सर, तो जिनको नहीं आता उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जिनको आता है तो उनको तो आता ही है, जिनको नहीं आता उनको सीखना है, इसलिए हम इतना आपको आराम से समझाते हैं। देखिए टीचर पास हम लोग क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हम लोग को समझना रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाना है और उसको नोट कर देना, नहीं, समझ जाइएगा तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। तो हम लोग मेन रूप से टीचर के पास इसलिए जाता है कि हम समझ सके सही से, नहीं तो आप घर पे भी बना सकते थे इसको। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से बताया है। 1/3 3 यानी 3.14, 64 और 400 जब इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा, तो 464 आ जाएगा प्लस 160 इतना गुने 16 हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, अगर डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले 1/3 3.14 गुने टोटल को जब ऐड करिए तो आएगा 4 4 6 6 12 के 2
4 1 5 यानी 6 गुने 16। 3 से 3 इसको डिवाइड करिएगा, कितना आएगा 208। इतना बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी यहाँ से कहिएगा सर 3 यानी 3.14 गुने 208 गुने 16। ये एक तरह से समझ लीजिए कि क्या आ गया, बर्तन का सेंटीमीटर क्यूब यानी बर्तन का आयतन आ गया। तब हमको निकालना है दूध का मूल, गुना कर लीजिएगा, दूध का मूल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको तो गुना करना आता ही होगा, क्योंकि आप 10th क्लास में तो इतना आपको आना चाहिए गुना करने। दूध का मूल तो हम बोले कि ये इतना आयतन है, यानी बर्तन में कितना लीटर आता। आयतन कहने का मतलब है जो भी मान लीजिए गुना करने पे आता है 500, तो यानी कहने का मतलब 500 लीटर आता है बर्तन में। तो 1 लीटर का दाम है 20 रुपया। देखिए यहाँ दिया गया है कि 20 रुपये प्रति लीटर। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 20 रुपये प्रति लीटर यानी 1 लीटर का दाम है 20 रुपया। तो हमको निकालना है कि इतना लीटर का दाम कितना होगा, तो लिखेंगे 3.14 गुने 208 गुने 16 गुने 20। समझ गए। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 100% आंसर आएगा। सिर्फ आप गुना सही से करिएगा, या कहीं गुना करने में प्रॉब्लम हुआ तो आप गुना खुद से भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को बनाते हैं। जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, जो भी यहाँ आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका रुपया में। इसी में एक और प्रश्न है, इसी में क्या है, एक और प्रश्न है, तो इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। देखिए वही प्रश्न यहाँ है, तो आगे बोला कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में। यानी कहने का मतलब है 100 सेंटीमीटर जब स्क्वायर चादर लगता है तो कितना रुपया खर्चा होता है, 8 रुपया। कितना रुपया आता है, 8 रुपया। तो हम सबसे इसमें ये पता कर लेंगे कि इसमें चादर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है इस बर्तन में। तो यही प्रश्न यहाँ है। तो यहाँ देखिए कितना दिया गया था, 20 दिया गया था, ये 8 दिया गया था, ये 16। यानी R1 बराबर 8, R2 बराबर 20, H बराबर 16। तो आपको निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी एल इसका मालूम होना चाहिए। जो ये आपका तिर्यक ऊंचाई है ये मालूम होना चाहिए। तो एल जब मालूम नहीं है तो एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला बताए थे, एल स्क्वायर बराबर, यानी एल बराबर स्क्वायर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे तो वही लगा रहे हैं। तो आपको जो भी मेन टॉपिक है 10th क्लास को कंप्लीट, मैक्सिमम कंप्लीट होने जा रहा है। एक मेन टॉपिक है तो ये भी समझ लीजिए कंप्लीट ही होने जा रहा है। जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ाएं मतलब वहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछता ही है, वही टॉपिक को हम आगे कवर किए, जो आपका मेन टॉपिक है और जो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 के स्क्वायर, समझ गए। अब यहाँ से देखिए हम लोग गलती ये किए कि यहाँ से आप ध्यान से देखिए गलती हम लोग क्या किए, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इधर रूट चढ़ा दिए इसलिए स्क्वायर नहीं होगा। तो एच का मान है 16, तो 16 के स्क्वायर हो जाएगा। हमको उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही आराम से बता रहे हैं। R2 बराबर 20 दिया गया, R1 बराबर 8 दिया गया। तो आप देख सकते हैं R1 बराबर 8 और R2 बराबर 20। आप कोई के भी R1 R2 मान सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जो बड़ा है उसमें से आपको घटाना है। यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर होता है 256, इसको घटाएगा तो आएगा 12, तो यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 256, 12 का स्क्वायर होता है 144,
जब आप इसको ऐड करिएगा तो आएगा 400। आप जोड़ सकते हैं, कितना आएगा 400। देखिए 256 144 को ऐड करिए तो कितना आएगा 400 आएगा, और 400 का वर्गमूल होता है 20। वर्गमूल कहने का मतलब है जोड़ा मिलना चाहिए, तो हम जोड़ा मिलने के कहने का मतलब है 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो इसका कहने का मतलब कि वर्गमूल 400 का 20 होगा। तो जोड़ा जिसे मिल रहा है 20 तो वो बाहर निकाल लेंगे। और ये भी क्यों निकालते हैं, जब हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे शुरू से तो इसे बहुत बता रहे थे कि रूट हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो ये सब सारा आपको बता दिया गया। यानी इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, ये लाएगा। अब हम लोग को निकालना है प्रयुक्त धातु की चादर का मूल 8 रुपये, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 रुपया। तो हम सबसे पहले ये मालूम करें कि इसमें कितना धातु लगता है। तो बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु, बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु, ठीक है। तो बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु कहने का मतलब होता है पाई आर एल। ए नहीं होता, आपको आर जगह दिया गया R1 प्लस R2, तो आपको क्या रखना है R1 प्लस R2 इंटू एल। इसलिए हम R लिखे तो उसके बाद, क्योंकि बताना चाह रहे थे कि आपको इसको क्या करना है, क्योंकि R1 प्लस R2 होगा, क्योंकि R1 है और R2 भी है। तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, यानी पाई RL होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो R की जगह तो R1 और R2 है, दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस टोटल पृष्ठीय इसमें क्षेत्रफल निकालना है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से लिख दिए, तो इसको हम बता दे रहे हैं, रुकिए एक मिनट, क्योंकि हैंड से लिखते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप लोग थोड़ा चैनल को ध्यान नहीं दे रहे हैं। चैनल क्योंकि बहुत ही स्लो चल रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर करिए, दोस्त को बताइए। साइंस सबसे बहुत ज़्यादा, हम साइंस है ना, क्योंकि साइंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, और साइंस हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी लिंक को खोलकर देखिए, आपको साइंस पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, और अपने दोस्तों पर बताइए। इतना हो जाएगा। तो इसको में हमको देखना था कि हम लोग जो लिखे पाई आर स्क्वायर, तो ये बताइए जो बाल्टी रहता है ऊपर से मान लीजिए खुला है, ठीक है, ऊपर से जो खुला है, ऊपर से क्या है खुला है, ऊपर से देखिए लिखा लिख दिया गया आपको, तो इसमें मालूम है ऊपर से खुला एक बर्तन, यानी ऊपर से खुला हुआ है, और नीचे से क्या, तो नीचे वाला जो, जब इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या है वृत्त के रूप में, तो इसका क्षेत्रफल आपको लेना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको हम माने थे R1, इसको हम माने थे R1, तो R1 का स्क्वायर कर देंगे, समझ गए इतना। अब करना है वैल्यू इसमें पुट करना, तो यानी पाई कॉमन ले लेंगे, R1 इंटू, देखिए पाई पहले R1 और R2 का वैल्यू रख लीजिए, तो R1 का वैल्यू 8 है और R2 का वैल्यू 20 है, वैल्यू रखना है। तो 8 प्लस 20, और L बराबर कितना लाए 20। आप यहाँ देख सकते हैं, ये अभी L निकाल कर लाए, तो L बराबर 20 हो जाएगा, प्लस पाई R1 का स्क्वायर, यानी R1 बराबर दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ देख लीजिए R1 बराबर कितना दिया गया 8, और R2 बराबर 20, इतना हो जाएगा। दोनों में पाई कॉमन है तो पाई ले लेंगे, इसको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा 8 और 20 को जोड़िएगा तो आएगा 28, यानी 28 गुने 20 प्लस 8 का स्क्वायर करेगा तो 64। तो कहिएगा सर पाई को क्या किए, तो पाई हम लोग कॉमन ले लिए, दोनों में से पाई क्या किए कॉमन ले लिए, फिर गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। पाई बराबर जो मान लेना 3.14, पाई बराबर कितना मान लेना 3.14, वो 28 गुने 20 करिएगा तो 28 दूनी 56 पर 1 जीरो बैठाइए, प्लस 64।
अब यहाँ करना है 3.14 गुने, टोटल को ऐड करिएगा तो आएगा 4, 6 और 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा 12 के 2 5 1 6, यानी इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा 624, 600 कितना आएगा 24। अब इसको क्या करना है, इतना आया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्या हो गया इतना स्क्वायर आया, तो हमको निकालना है प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपये, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 रुपये लग रहा है, तो चादर का मूल्य लिखेंगे, चादर का मूल्य, चादर का मूल्य, चादर का मूल्य, मूल्य नहीं मूल्य होगा, चादर का मूल्य। तो आपको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होता है 8 रुपया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्चा हो रहा है 8 रुपया। तो हम यहाँ से तो ये भी तो निकाल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना खर्चा हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे 8/100, समझ गए, इतना हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि इतना सेंटीमीटर में कितना खर्च होगा, तो इतना से दोनों तरफ गुना कर देंगे, यानी करेंगे लिखेंगे 3.14 624, तो इधरों भी तो गुना करना पड़ेगा, तो 8 बटा यानी 20 गुने 3.14 गुना 664, इसको जब आप गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा रुपया में कि कितना रुपया लगेगा उसको बनाने में, यानी बर्तन को बनाने में। ठीक है, तो आई होप कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, और हम उम्मीद भी करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से बताते हैं और बहुत ही जनसमान भाषा में आपको बताया जाता है। जनसमान कहने का मतलब है कि ऐसा लैंग्वेज में कि आपको समझ में आना चाहिए, मतलब ये नहीं कि कुछ कोई टफ वर्ड यूज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ड यूज करते हैं, पूरे प्रोफेसर की तरह ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं जन समान की भाषा में आपको समझा देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 5 नंबर की 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया। उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया। ठीक है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है, यानी ये जो बोल रहा है प्रश्न, फिर से प्रश्न को पढ़िए कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दिया गया, और शीर्ष कोण, यानी कहने का मतलब ये जो पूरा कोण है कितना डिग्री है 60 डिग्री। आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा कोण जो है कितना डिग्री है 60 डिग्री। घुमा के लिख दिए, देखिए ये 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे, उसकी लिख रहा है 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच, यानी बीचों बीच, देखिए बीचों बीच काटा, तो बीचों बीच कहने का मतलब है जब बीचों बीच से डिवाइड करेगा तो टोटल ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, तो आधा आधा में बढ़ जाएगा। इसका कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर ये ऊंचाई हो जाएगा ये वाला, और 10 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर, यानी ये वाला तल ये वाला तल दोनों के यहाँ समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि बोल रहा है, अभी आपको प्रश्न को समझा रहे हैं कि यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक, तो शंकु के छिन्नक किसको बोलते हैं,
शंकु के छीनक जो ए वाला आएगा भाग, देखिए ए वाला जो भाग आएगा, ये मतलब यहाँ से जब डिवाइड हो गए दोनों भाग तो वही छिन्नक बचेगा, तो यानी इसका आयतन आपको निकालना पड़ेगा, समझ गए। और बोल रहा शंकु के छिन्नक को व्यास इतना वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास दिया गया 1/16, तो व्यास के आधा होता है, तो 1/16 कहने का मतलब 2 से गुना हो जाएगा, यानी आधा कहने का मतलब 2 से भागा दीजिएगा, तो यानी 1/32 सेंटीमीटर है तार की त्रिज्या। और तार कैसा होगा, कुछ इस रूप में होगा, तार ऐसा ही होगा। जो तार रहता है वो किसके रूप में रहता है, बेलन के रूप में रहता है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इसका जो त्रिज्या जो दिया गया है ये वाला, बहुत ही ये वाला त्रिज्या समझ रहे होंगे यहाँ, तो ये जो दिया गया 1/32 और यहाँ से दूरी हम मान लेते हैं एल, और इसी को हम एच भी तो बोल सकते हैं, जैसे डॉट 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 यहाँ से मिलाएंगे तो यही इसको हम क्या करेंगे, इसी को हम एच बोलते हैं, यानी एल है जो किसके बराबर है, एच के बराबर है। ये जो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है वही एल है, समझ गए होंगे, इतना है। तो तार के रूप में बदल दिया जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको एल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम आपको बता, जब भी किसी भी शंकु को, गोला या किसी भी को भी एक दूसरे में बदला जाता है तो जितना जो मटेरियल रहेगा उतना मटेरियल में दूसरा चीज़ बनेगा, नहीं समझे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम मटेरियल लेते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, घर में आप रोटी तो बनाते हो या चावल, तो मान लीजिए 2 kg हम चावल लेते हैं, तो जितना हम चावल लिए उतना ही मटेरियल से दूसरा चीज़ भी तैयार होगा। अगर हम 2 kg अगर आटा लेते हैं तो 2 kg आटा के ही क्या तैयार होगा, रोटी तैयार होगा। तो यानी जितना मटेरियल रहेगा उतना मटेरियल से ही दूसरा चीज़ तैयार होगा। तो इसको आपको क्या करना है कि आपको बराबर कर देना है, यानी दोनों के आयतन बराबर होगा, इसमें जितना आयतन आएगा उतना ही आयतन के तार के रूप में ढाला जाएगा, लंबा या जितना भी, समझ गए। तो आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन। तो इससे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा इसका त्रिज्या, क्योंकि इसको मानते हैं R2 और इसको मानते हैं R1, तो ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि पूरा जो दिया गया 60 डिग्री, जैसे यहाँ समझिए ये मान लीजिए कि कोई कोण है, ये दिया गया है 60 डिग्री और यहाँ से हम बीचों बीच से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो बीचों बीच से कहने का मतलब है कि 2 भागों में बराबर, जैसे में इस रूप में कुछ दिया गया इस रूप में, अब यहाँ से हम इसको बीचों बीच से डिवाइड किए तो यानी पूरा हो जाएगा 60 डिग्री, तो बढ़ जाएगा कितना कितना डिग्री में, 30 डिग्री में, समझ गए होंगे। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि ये जो हो जाएगा एक कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, ये वाला बटेगा, जब बराबर भागों में लाइन बांट रहा है तो 30 डिग्री में बढ़ जाएगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ जो कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम लोग निकालेंगे त्रिकोणमिति, आप पढ़ेंगे तो ये प्रश्न बनेगा। तो चलेंगे, इसका नाम दे देते हैं हम, इसको नाम देते ओ बी, यहाँ देते ओ बी सी डी, ऐसे कुछ नाम देते हैं ई, इसको ई नाम दे देते। इतना हो गया। ओ ए तो हम लोग नाम दिए ही नहीं, तो ए भी दे देते हैं, यहाँ से ए बी सी और डी, समझिए इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को नाम दे दिए। तो चलेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, यानी कहने का मतलब है इसको अगर हम अलग निकाल कर बताएं तो कुछ इस रूप में आएगा। देखिए हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करें कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ही ऐसा प्रश्न पूछता है और टफ प्रश्न कुछ इस रूप में आएगा जब इसको बाहर निकालेगा। तो यहाँ जो दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया, इसको माने ओ, इसको माने ए और इसको माने बी और इसको माने क्या माने हैं R2, ठीक है। तो इसका हमको दूरी मालूम है कि कितना दिया गया है, इसका जो दूरी दिया गया 20 दिया गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है तो 20 हो जाएगा।
अब हमको इसको निकालना था। हम बताए थे कि जहां थीटा बने उसके सामने वाले को बोलते हैं लम। तो यानी ए लम होगा तो ये आपका आधार हो जाएगा, समझ गए होंगे। इसको हम बोलेंगे लम। ये आपको त्रिकोणमिति में बताया गया था, तो आप त्रिकोणमिति जरूर जाकर देखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप त्रिकोणमिति देखे होंगे, यानी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ सब सोल्व करते हैं कि त्रिभुज, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अगर देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। त्रिभुज ओ ए बी में, ये मात्र 2 से 3 मिनट का प्रश्न था बनाने के लिए, लेकिन हम बना दें तो हमको तो बनाने आता है, सीखना आपको ना है, तो आपको तो सिखाना पड़ेगा। त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में कहाँ चल रहा है? त्रिभुज, देखिए इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि जहाँ बीच में जो रहा तो वही एंगल बनता है, तो हम यहाँ लेते ए ओ बी में, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बीच में होता है वहाँ एंगल बनता है, तो हम लोग ले ए ओ बी में, समझ गए। तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो हम लंब बोले कि जहाँ भी थीटा बनेगा उसके सामने वाले को लंब बोलते हैं, तो लंब हो जाएगा ए बी, और आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा ओ ए, और थीटा बराबर दिया गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ए बी बराबर कितना दिया गया? ए बी बराबर R2 और ओ ए बराबर 20। तो ए बी बराबर R2 और ओ ए बराबर 20, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि √3 किसका होता है, 1/√3 किसका होता है। तो जो 1/√3 होता है, आप देखिएगा कि √3 से छोटा कौन है? 1/√3। कहने का मतलब अगर आपसे पूछेगा 2 से 1/2 छोटा या बड़ा, तो छोटा है, क्योंकि 1 में भागा देना 2 से 2 है, इससे छोटा है। तो हमें यहाँ से ये आपको बताया कि ये बड़ा है, तो कहने का मतलब 60 डिग्री वाला हो जाएगा, बड़ा है। 30 से 60 डिग्री तो बड़ा है, तो बड़ा वाला का बड़ा के साथ, तो छोटा वाला का छोटा के साथ। बस 1/√3 पता नहीं चलता कि tan 60 डिग्री का मान होता है या 30 डिग्री का मान होता है। तो tan जो 30 डिग्री होता है, यानी 30 छोटा होता है, तो 1/3 छोटा वाला, और बड़ा को बड़ा के साथ लेना है। अब तो कन्फ्यूज आप नहीं करिएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो R2 बराबर 20, अब यहाँ से गुना करना है, तो 20√3 बराबर R2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं R2 बराबर 20√3, और √3 का परमेयकरण करिएगा। परमेयकरण कहने का मतलब है इस तरह से, तो 2 बार अगर हम गुना कर देंगे √3 गुने √3 ऊपर नीचे दोनों, तो फिर तो कट जाएगा, तो बात तो एक ही है, तो इतना हो जाएगा। तो इसको इतना ही रहने दीजिए, परमेयकरण करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, इसको करने से कोई फायदा नहीं, इतना ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला त्रिभुज में चलते हैं। जो अगला त्रिभुज में लोग चलेंगे COD में, यानी छोटा वाला जो त्रिभुज आएगा, कौन सा त्रिभुज आएगा? देखिए यहाँ OCD, ते भी तो सेम एंगल बनेगा, तो इसका भी सामने वाला क्या बोलेंगे? लंब, और ये आपका आधार हो जाएगा। तो ये एवरी होगा जो कितना होगा? 10 डिग्री होगा, 10 होगा, डिग्री नहीं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही डिस्टेंस लेना है। इस रेड वाले कलर से आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ही लेना है, ठीक है। तो 10 ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा 10, और इसको माने R1। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज COD में। त्रिभुज COD में यहाँ निकालते हैं हम लोग त्रिभुज COD में। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यानी लंब बटा आधार, तो लंब तो इसको बोलेंगे CD को, और आधार किसको बोलेंगे? OC को। देखिए इसको, ठीक है। दिमाग में आप ये निकाल दीजिए कि जो खड़ा रहता है वो लंब होता है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जो हम जो पढ़ रहे होंगे रेगुलर,
वो तो जान ही रहे होंगे क्योंकि tan ये सब त्रिकोणमिति में आपको बहुत ही अच्छे तरह से बताया गया। CD बराबर माने 1, OC बराबर दिया गया 10। यहाँ देख सकते इसको बराबर 1, इसको बराबर 10। हम कुछ नहीं किए, इसी फिगर को बाहर निकाल दिए वहाँ, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो R1/10, तो R1 बराबर आप जब निकाल कर लाइएगा तो कितना होगा, ये तिरछा तिरछी गुना हो तो 1 में 10 से गुना हो तो 10/√3 बराबर R1, यानी R1 बराबर 10√3 और R2 बराबर 20√3। अब यहाँ से निकलिए, अब हमको निकालना क्या है, तो आयतन निकालना है। तो तार की लंबाई हमको निकालना है, तो लिखे हैं शंकु के छिन्नक के आयतन, तार का आयतन बराबर शंकु का छिन्नक का आयतन। समझ गए। ये तो आपके माइंड में कंफ्यूजन ही ना होगा कि हम लोग क्षेत्रफल को बराबर क्यों नहीं करते, आयतन को ही बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको बता दिए कि जो भी वस्तु जितना से अगर 2 kg आटा लेगा तो 2 kg आटा का रोटी बनेगा, तो यानी रोटी के आयतन और आटा के आयतन आपस में बराबर। समझ गए। तो बस वही करते हैं। तार कहने का मतलब है तार का आयतन बेलन के रूप में होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। और शंकु का छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πr1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 गुने h πr1 का स्क्वायर। R1 बराबर कितना बने, यहाँ तो इसका व्यास दिया गया, इसका व्यास दिया गया था। देखिए तार की त्रिज्या 1/16 दिया गया, तो यहाँ कहीं से कोई समस्या नहीं। 1/16 1/32 था, 16 नहीं, 1/32 का स्क्वायर। एच को माने हैं एल, यानी लंबाई निकालना है तो इसको एल माने हैं। 1/3 पाई R1 का स्क्वायर हम लोग कितना लाएं, तो R1 बराबर हो जाएगा 10/√3 और R2 बराबर 20/√3, तो 10/√3 का स्क्वायर 20/√3 का स्क्वायर। अगर कहीं गुना करने में गलती होता है तो आप इतना समझदार हैं कि आप गुना कर लीजिए, क्योंकि बाय मिस्टेक क्या होता है ना, कभी कभी माइंड से मिस्टेक कर जाता है, यानी मिस कर जाता है। और एच कितना दिया गया है, यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई तो आपको मालूम है कितना दिया गया। ऊंचाई पूरा नहीं लेना, यहाँ तक के लेना, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। तो 20 यानी 10 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा, ए से डिवाइड हो जाएगा। 1/32 कहने का मतलब है 32 गुने 32 2 बार एल, 1/3 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर का √3, 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर √3, 10 गुने 20 करिएगा 200 और √3 गुने √3 करिएगा तो आएगा 3 गुने 10। 1/32 हम आज आपको बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रश्न थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, तो आपको हम समझा रहे हैं और समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से लीजिएगा एलसीएम, तो सेम अंक रही। देखिए जब भी एलसीएम लेना तो आप सेम अंक कर दीजिए, और सेम अंक का एलसीएम होगा 3, और यहाँ से लीजिएगा तो होगा 100, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बारे में ही कटेगा। यहाँ से 400, यहाँ से 200 गुने 10।
1/3 टोटल को ऐड करिए कितना आएगा 100 + 400 यानी 502 700 गुने 10 और इधर हो जाएगा 32 गुने L। तो यानी यहाँ से डिवाइड होगा, उसको डिवाइड कर दीजिए तो 32 डिवाइड होगा या नहीं होगा, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो सो रहने दीजिए। यहाँ से निकालेंगे L बराबर, ये बट्टा में है तो इधर गुना में आ जाएगा, तो यानी 700 गुने 32 गुने 32 बटा 3 गुना 10 भी है तो 10 भी गुना करिए, ठीक है। इसको करिएगा तो इसको करने के बाद आंसर आ जाएगा, इसको जब भागा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, 100% आंसर आएगा। अगर कहीं इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर हो जाता है, जिसमें क्या होता है कभी कभी माइंड 4 गुना अगर 3 कर दिए 8 तो 4 गुना आप लाख करिए 3 12 ही आएगा, कभी कभी ऐसा माइंड यानी 8 ही आएगा। माइंड कभी कभी ऐसा फेल कर जाता है यानी मिस कर जाता है, मतलब माइंड में सेट हो जाता है तो कुछ देर बाद काम करता है तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, यानी कैलकुलेशन में कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि चैनल बहुत ही स्लो चल रहा है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए तो धोखाधड़ी नहीं होगा, यानी हम आपके साथ धोखा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम आपके साथ करेंगे धोखा तो क्योंकि हमको बहुत आगे तक जाना है, तो आप मेरे साथ धोखा कर दीजिए, तो हम ऐसा करने वाले कभी नहीं है। यानी आपको हम रियल कंटेंट ही पढ़ाते हैं। अगर आप साइंस पढ़िएगा, जाकर आप साइंस पढ़कर देखिए, एनटीपीसी ग्रुप डी कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, जो हम ओरिजिनल प्रीवियस क्वेश्चन है वही आपको बताया जाता है, इसमें कहीं आपको कोई डाउट नहीं है। यानी हम विश्वास आपको दिलाते हैं कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, स्टडी लिंक सर्च करिए, वहाँ से अगर साइंस पढ़िए। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको प्रश्न नहीं दिया जाएगा और जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम होगा 10th क्लास का, तो उसका जितना भी प्रीवियस ईयर है डेली आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा और उसका डिस्कशन आपको संडे और सैटरडे को दिया जाएगा। ये शुरू होने वाला है जल्दी, तो आप ज्वाइन कर जाइएगा टेलीग्राम से, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पास शेयर जरूर करें, क्योंकि चैनल बहुत ही स्लो चल रहा है, तो आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपसे उम्मीद रखते हैं। तो आप शेयर करिएगा जरूर, क्योंकि आपके ही भाई हैं, जो भी मानिए अगर हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, जो भी आप मान लीजिए आपके ही भाई हैं या बहन अगर लगते हैं, तो मतलब जो भी है आप भाई बहन, इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों पास। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।